Twoje słowa uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाँ, मुझे लगता है काफ़ी लोग जो हैं वो खैरियत से नहीं होंगे क्योंकि मार्केट की सिचुएशन इस तरह से है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों से हाल चाल ज़रूर पूछूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद मैं जाके मार्केट की अपडेट दे रहा हूँ सब लोगों को, और हम जस्ट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ, और एक ही चार्ट पे मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया है बीटीसी का। एक ही चार्ट हमने क्रिएट किया था अगस्त 2021 में। तो अभी क्या होगा, हम लोग उस चार्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे। अपनी जो प्रीवियस हमारा टेक्निकल एनालिसिस था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम न्यू प्राइस एक्शन के मुताबिक क्या करेंगे, नया टेक्निकल एनालिसिस आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है। तो आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ जितने भी न्यू यूज़र्स हैं या न्यू व्यूअर्स हैं जो भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे कॉइन मार्केट कैप का जो वेबसाइट है वो ओपन है। आप लोगों को पता है ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग सारी जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट है उसमें क्या चल रहा है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेते हैं। लोग कॉइन्स की रैंकिंग, मार्केट में पैसा कितना है, डोमिनेंस कितनी चल रही है, ये सारी चीज़ें हम इस वेबसाइट पे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉइन मार्केट कैप में। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। हमारे पास एक्सचेंजेस क्रिप्टो करेंसीज जो हैं 19,900 इस वक्त मार्केट में करेंसीज आ चुकी हैं, ठीक है। 19,921 कॉइन इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं। और जब मैं क्रिप्टो की मार्केट में आया था, बिलीव मी, देयर वर ओनली 500 to 600 कॉइन्स। ये भी मैं आपको शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। इतने ही कॉइन्स थे और आज देखें 19,921 कॉइन बन गए हैं। लाइक जिसका दिल करता है वो आके कॉइन बना लेता है। अब मैं बात करता हूं एक्सचेंज पे। एक्सचेंजेस कितनी है, 528, ठीक है। 528 एक्सचेंजेस हैं जो इस वक्त काम कर रही है, जिसमें टॉप जो इस वक्त एक्सचेंज चल रही है वो बाइनेंस है, क्यूकॉइन है, FTX है एंड सो ऑन, ठीक है। बिटकैट भी अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मार्केट कैप की बात की जाए तो इस वक्त हमारा जो मार्केट कैप टोटल चल रहा है, द ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप इज $835 बिलियन। यकीन करें, जब BTC ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया था हम लोग $3 ट्रिलियन क्रॉस कर गए थे। मार्केट कैप अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है कि क्या होता है, तो ये चीज़ है कि मार्केट कैप हमें बताती है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो दुनिया का पूरा पैसा है वो क्रिप्टो की मार्केट में कितना लगा हुआ है। तो वो हमारे पास है $835 बिलियन। बहुत कम हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये काम किया हुआ है क्योंकि लोगों ने अपना पैसा निकलवा लिया। आप लोगों को पता है ओवरऑल द वर्ल्ड जो है रिसेशन चल रहे हैं, ठीक है, और गुर्बत फैलती जा रही है, महंगाई होती जा रही है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, लोग अपना पैसा निकाल रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम, ये हमारे सामने वॉल्यूम चल रहा है, 24 घंटे में कितना वॉल्यूम आया था, ठीक है। डोमिनेंस कितनी है, 43.2। BTC की डोमिनेंस 43.2 है, इथेरियम की डोमिनेंस 14.3। इट्स मीन कि $835 बिलियन में से 43.2% बिटकॉइन में लगा हुआ है और 14.3% जो है वो इथेरियम में लगा हुआ है। इसके अलावा जितना भी पैसा बकाया रह जाता है वो बाकी कॉइन्स में लगा हुआ है। अब जो मार्केट यहाँ पे क्रैश हो रही है, वो मेरे भाई बहने जो लोग 2020 में आए हैं मार्केट में, जिन्होंने 2020 में या 2021 में, मैक्सिमम मेरे स्टूडेंट्स ने भी और व्यूअर्स ने भी 2021 में ज्वाइन किया है, तो उन लोगों ने अभी ये बड़ा क्रैश पहली दफ़ा देखा है और वो घबरा गए हैं। तो हमारे खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। मैं भी आप लोगों को यही कहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना क्योंकि ये हिस्ट्री का हिस्सा है। हम मार्केट को 2018-2019 से देखते आ रहे हैं और हमें पता है कि मार्केट की जो मूवमेंट होती है वो इसी तरह से होती है। मार्केट जब क्रैश करती है वो इसी तरह से क्रैश करती है। एक बहाना चाहिए होता है, एक ऐसी न्यूज़ चाहिए होती है कि मार्केट को ऐसे बुरी तरह से क्रैश करें। तो मार्केट क्रैश इसी तरह ही होती है। मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूं तो सिर्फ 1 डे के चार्ट पे या 1 वीक के चार्ट पे करता हूं, हद मार के
4 आवर के चार्ट पे मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं एक बड़ी पिक्चर्स देखता हूँ, ठीक है, आने वाले टाइम में भी क्या होगा, वो जो कम टाइम की जो होती है चीज़, ठीक है, उस पे मैं इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता। मैं सिर्फ फोकस करता हूँ कि हम आने वाला जो हमारा टाइम होगा उसमें क्या सीन होगा, और मैं अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा, तो आप लोगों को समझ आएगी कि मैं सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे क्यों देखता हूँ। तो इस वक्त अगर मैं बात करूँ BTC की, तो BTC हमारे पास इस वक्त जो चल रहा है उसकी प्राइस है $18,930, टू मच डाउन, ओके, $18,900, और पिछले 24 घंटे में 8% डाउन आया है, और 7 दिनों में इस वीक में 33% डाउन आया है। इथेरियम हमारे पास 1000 से नीचे आ चुका है, 983 पे आ चुका है, ठीक है, 36% डाउन आ चुका है, और USDC, और ये तो स्टेबल कॉइन है, ठीक है। BNB हमारा 200 से नीचे आ गया है। यार दिस इज ओनली बाइंग टाइम, दिस इज योर शॉपिंग टाइम। आप लोग अगर कहीं से भी कुछ भी आप लोग इकट्ठा कर सकते हैं, लाइक $50, $100, कुछ भी अगर आप कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्लीज इन्वेस्ट इन दिस मार्केट, ठीक है। अभी इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है, अभी यहाँ से भागने का टाइम नहीं है। अगर आप यहाँ से अभी भाग जाएंगे, मार्केट से डर के निकलेंगे, तो मैं बड़े ही बिलीव के साथ ये कह सकता हूँ कि आप कभी भी क्रिप्टो की मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और वो मेरे भाई और वो दोस्त और जो लोग भी 2021 में आए हैं, उन्होंने बुल रन देखा, प्रॉफिट बुक नहीं किया, मार्केट दोबारा से नीचे आ गई है, अब वो क्या कह रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो में सिर्फ नुकसान है, फायदा है ही नहीं। यार आप लोगों ने कितना एक सीखा है, कितना एक समझा है मार्केट को, ये मुझे बस बता दें, ठीक है। मार्केट को आप एनालाइज नहीं करते हैं, सीखते नहीं है, चीज़ों को समझते नहीं है, देन आप मुझे बताएं कि आप मार्केट को किस तरह से कह सकते हैं कि मार्केट में सिर्फ नुकसान हो रहा है, ठीक है। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा। जस्ट प्रॉफिट बना लेना इज नॉट ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग को समझना ही ट्रेडिंग होता है, ठीक है। आप लोग ट्रेडिंग को समझें, जब तक समझेंगे नहीं तो आपको कैसे समझ आएगी। नेक्स्ट आते हैं हम अपने BTC के चार्ट पे। BTC के चार्ट पे हम लोग आ गए, वीकली चार्ट ओपन है, और इस वक्त जो आप लोगों की स्क्रीन पे चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूं तो मेरा ये पुराना टेक्निकल एनालिसिस जो है वो 1 डे के चार्ट पे किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको पहले मैं आप लोगों को रिव्यू करके बता देता हूँ कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। हमने टेक्निकल एनालिसिस अपना अगस्त में यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। अगस्त के महीने में बुल फ्लैग बना था, मार्केट पंप हुई थी, एक छोटा बुल फ्लैग बना था, मार्केट थोड़ा सा और पंप हुई है, वहां से ट्रेंड मार्केट का चेंज हुआ। हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और हमने ये बोला था कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी तो हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। यहां से मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट, फिर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने स्टार्ट किया अप ट्रेंड। अब वहां पे अनसर्टेनिटी मार्केट में आई, वेल्स ने मार्केट को नीचे लेकर आना था और उनको एक सिर्फ बहाना चाहिए था। मार्केट वहां से दोबारा रिजेक्ट हुई है, और वो इतनी हार्ड रिजेक्शन थी कि अभी तक मार्केट यहां से ऊपर नहीं आई है। तो हम क्या करने लगे हैं, हम लोग अपने इस टेक्निकल एनालिसिस को आज ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से अभी मैं आप लोगों के सामने एक एक करके हर चीज़ जो है उसको ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग समझते हैं कि ये मतलब और कौन सा तरीका है इसको, मतलब अब इतनी ज़्यादा लाइंस लगी हुई हैं, इसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो राइट क्लिक करना है। आप लोगों के पास ये लिखा हुआ है रिमूव ड्राइंग्स, जस्ट एक दफ़ा क्लिक करना है, गायब, हर चीज़ गायब हो गई है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ मंथली चार्ट से, ठीक है। मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ ताकि हमें ज़रा और भी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है, समझने में आसानी हो जाएगी कि मार्केट जो है वो किस तरह चलती रही है। ओके, यहाँ पे हम आ जाते हैं मंथली चार्ट, ठीक है। अब जो प्रीवियस 2017 से पहले की जो मूवमेंट थी वो नज़र नहीं आ रही हमें, क्योंकि हमने बाइनेंस का ये चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे। तो उसमें उन्होंने जो प्रीवियस डाटा था वो रिमूव कर दिया। अब यकम अगस्त 2017 से आगे का जो डाटा है वो स्टार्ट किया। अब हुआ हमारे पास क्या, सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ था कि हम लोगों ने ट्रेंड यहाँ से ही ब्रेक कर दिया था। एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ऑलमोस्ट इस जगह से, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस महीने में हुआ है चेंज, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड हमारे पास इस महीने में चेंज हुआ था। जैसे ही इस ट्रेंड, ये हमारे पास अप ट्रेंड था, अगर इस ये जो हमारे पास येलो कलर की आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट बाउंस करना होती तो यहाँ से यूं ऊपर जा सकती थी, ठीक है।
या फिर यहाँ से यूं साइडवेज में होके फिर ऊपर जाती, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है, मार्केट जो है उसने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। तो हुआ हमारे पास क्या, हमारे पास जो अप ट्रेंड था वो अब हमारे पास कन्वर्ट हो गया है डाउन ट्रेंड में। लाइक हम लोगों ने एक बड़ी ट्रेंड लाइन जो मंथली ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक कर दिया, और जब भी कोई मंथली या वीकली लेवल पे कोई चीज़ कोई चैनल जो ब्रेक होता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा जो है वो नुकसान होता है। अब अगर मंथली चार्ट पे बात की जाए तो इस वक्त हम लोग एक बड़े ही अच्छे सपोर्ट लेवल के अराउंड घूम फिर रहे हैं। ठीक है, ये जो सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो ये तकरीबन 19,000 तो नहीं है, खैर ये विक लगी थी शायद, हाँ यहाँ पे, ठीक है, 19,700 800 ये वो लेवल था। ठीक है, जब BTC हमारा जो है उसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था दिसंबर 2017 में, और ये हमारे पास गया था 19,800 पे। अब होता क्या है, 19,800 पे ये गया था। अब जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 2017 का, यहाँ से मंथली क्लोजिंग मेरे मुताबिक, जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस कहता है, हमें 19,800 से ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। 12 दिन 7 घंटे रहते हैं, 12 दिन 7 घंटों के अंदर अंदर BTC जो है इसको 19,800 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर तो क्लोज होता है तो वहां से जो मैक्सिमम डाउन हमारे पास BTC आ सकता है वो आ सकता है अराउंड 14,000 या $15,000। ठीक है, ये दो जो हैं वो की लेवल्स हैं जहां पे वेल्स के भी बाइंग ऑर्डर हो सकते हैं, जहां पे लोगों ने बाइंग ऑर्डर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं, या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां तक BTC आएगा। तो अगर यहां से भी डाउनफॉल होता है तो यहाँ से तो फिर यूं समझ लें कि ये आप लोगों के पास 10 भी क्रॉस कर सकते हैं और कहीं भी BTC जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होना कुछ भी नहीं है। बहुत ही मुश्किल है कि क्योंकि मार्केट से अच्छा खासा पैसा ऑलरेडी निकल चुका है। मार्केट में पैसा ही नहीं है तो मार्केट क्या हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, साइडवेज में चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास कोई इतना बड़ा मूव अब देखने को नहीं मिलेगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ वीकली। ठीक है, वीकली चार्ट पे बात करूं, हमारे पास स्पोर्ट्स यही रहेंगी। ठीक है, आप लोगों को पता है मैं हमेशा जो स्पोर्ट लाइन है उसका कलर रेड रखता हूं, तो फिर ऐसा ना हो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, मैं इसको रेड कलर कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है अभी, ये देखें वीकली क्या है हमारे पास, ये क्या हुआ, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये हमारे पास दो सपोर्ट लेवल हैं जहां पे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बाइंग कर सकते हैं। इस रेंज में आप लोग बाइंग कर सकते हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग रेंज है। इससे ज़्यादा सिक्योर चलना चाहते हैं तो अगर BTC $11,000 क्रॉस करता है, ठीक है, डाउन साइड पे, ठीक है, $11,000 क्रॉस करता है डाउन साइड पे, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई डेली या कोई वीकली कैंडल क्लोज होती है $11,000 से नीचे, तब आपने जो होल्डिंग की हुई है उसमें से 50% बेशक सेल कर दें, ठीक है, लॉस में, लेकिन आपको इतना बड़ा लॉस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इस रेंज में बाय करते हैं, फर्स्ट बाइंग अगर अभी आप करते हैं, सेकंड बाइंग आप 14 या 15,000 पे करते हैं, तो आपके पास एवरेज अच्छी बाइंग आ जाएगी। और होगा क्या कि 11,000 पे आप लोग क्या करेंगे, आप वहां से अगर एग्जिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा जी, ट्रेंड लाइन हमारे पास ऑलरेडी चेंज हो गई है। ठीक है, हम लोगों का जो ट्रेंड चल रहा था वो अब बिल्कुल हो गया है डिफरेंट। ठीक है, अब हम लोग जो है वो डिफरेंट ट्रेंड में चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ड्रॉ कर लूँ ताकि हमें दोबारा ड्रॉ ना करनी पड़े। आज की डेट आप लोग नोट कर लें। ठीक है, अब हम इसी टेक्निकल एनालिसिस में चलेंगे, जो हम लोगों ने ऐड ऑन करना होगा हम इसी चार्ट में ऐड ऑन करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास जिन्हें आप वीकली जो है चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन आ गई है, तो यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लगाता हूँ मूविंग एवरेज का। ठीक है, ये हमारे पास मूविंग एवरेज यहाँ पे भी इंडिकेटर आ जाता है। ठीक है, मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज हम चेक करेंगे 200 पे। ठीक है, सेटिंग्स में जाएं, इनपुट में जाके आपने इसकी लेंथ को चेंज करना है 200। तो ये हमारे पास अभी 200 मूविंग एवरेज, ये देखें जी 200 मूविंग एवरेज जो होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर वीकली चार्ट पे। ठीक है, इसका मैं ज़रा कलर चेंज करूं ताकि आप लोगों को सही से वाज़ेह हो जाए।
ठीक है, कलर इसका हम चलें वाइट कर लेते हैं, उम्मीद है आपको नज़र आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास चल रही है, ठीक है, मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। ठीक है, क्या वर्क करती है जी? एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अब इसमें क्या है कि ये जो हमारे पास अभी वर्क कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाएगा आप लोगों को। ये जो मूविंग एवरेज है ये हमारे पास आ रही है जनाब 22,400 पे। ठीक है, 22,400 पे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि बीटीसी को हर हाल में इस लेवल से ऊपर आना पड़ेगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी इस जो ये इसने सपोर्ट लेवल तोड़ा है, हो सकता है इस महीने के अंदर अंदर बीटीसी इस लेवल को दोबारा रिक्लेम करे और हम इससे ऊपर आ जाएं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ से इसकी वीकली जो मंथली कैंडल है यहाँ पे क्लोज हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो, मार्केट हमारे पास पंप होने के बाद हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टच करने के बाद भी रिजेक्ट कर सकते हैं, और वो रिजेक्शन जो है वो इससे भी ज्यादा हार्ड हो सकती है, और हम लोग अपने ये जो सेकंड हमारा लेवल है ये वाला, ठीक है, हम लोग इस जगह पे भी आके ये जो लेवल है हमारे पास 14-15,000 का, ठीक है, हम लोग इस लेवल पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, अभी ये जो चीज़ें, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, एक आप लोगों ने वीकली मूविंग एवरेज जो है उस पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप लोगों ने इस दो ये जो सपोर्ट्स हैं इनका ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ट्रेंड की, तो ट्रेंड हमारा तब ही मार्केट का चेंज होगा जब हम लोग अब इस येलो वाली लाइन को ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। हम लोगों का अब मसला ये है कि हम लोग जल्दबाजी में काम करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सब शुरू हो जाएंगे कि हमारा अब ट्रेंड स्टार्ट हो गया, लेकिन वो यहाँ से दोबारा रीटेस्ट करने भी ज़रूर आएगा। रीटेस्ट जब करने आएगा वो आपकी बाइंग का टाइम दोबारा से होगा। अगर आप दोबारा मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो उस वक्त एंटर हो सकते हैं। यहाँ से मार्केट पंप होगी और जहां तक जाती है वो अभी हम अपना क्या करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल जो है उनको ड्रॉ करते हैं। वो ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट जो है वो आने वाले टाइम में कहां तक रेजिस्ट कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं तो वो हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी, बल्कि मैं स्क्वायर बॉक्स लेता हूं। ठीक है, और स्क्वायर बॉक्स हमें जो है वो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। यस, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, मैं इसको जो है वो ग्रीन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास जो है ये बॉक्स अब एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो इसमें हम जो कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, ठीक है, वो है 32,000, और जो दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है हमारे पास 30,000 का। ठीक हो गया, सॉरी 3200 नहीं, 32,000। अब हम इसको करते हैं ओके। अब ये हमारे पास जनाब एरिया है जो एक बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। यूं समझ लें कि मेन हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अब जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उन रिटेल इन्वेस्टर्स को गुमराह करने के लिए, रिटेल इन्वेस्टर वो होते हैं जो हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, मतलब कि बड़े इन्वेस्टर नहीं हैं, उन लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ से इस रेजिस्टेंस से एक दफ़ा मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और एक लंबी विक लगा के लोगों को लिक्विडेट करके वापस आ सकते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट 2020 से 2020 में इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद मई 21 से लेके जुलाई 21, मई जून जुलाई 3 महीने इस लेवल को इसने टच किया। फिर उसके बाद जनवरी 22 में भी आने की कोशिश की। फिर उसके बाद मई के महीने में आप देख लें 2-3 कैंडल्स इस रेंज में क्लोज हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है और अगर हम एक अप ट्रेंड को कंफर्म करते हैं, मार्केट यहां से अगर ऊपर जाता है, तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा हमारे पास तकरीबन $48,000 का।
ठीक है, $48,000 एंड फिर उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल होगा वो 60,500, ठीक है। हम सिर्फ इतने ही फिलहाल जो लेवल्स हैं उनको क्रिएट करते हैं, हम लोग ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाते ताकि लोग जो हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं। अभी आप लोगों ने जस्ट फोकस करना है डाउन ट्रेंड पे कि डाउन ट्रेंड जो है वो कितना रहेगा, किस तरह चलेगा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों ने फोकस करनी है सिर्फ इस चीज़ पे। हम लोगों ने एक मेन सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया है, अब हम लोग इस सपोर्ट लेवल के जो है यहाँ पे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मैं कौन से कॉइन्स जो है रिकमेंड करूंगा, आप लोग कौन से कॉइन्स बाय कर सकते हैं, ठीक है, और कब तक आप उनको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल जो है इसको भी आप 48,000 से लेके $50,000 के दरमियान आप समझ सकते हैं, ठीक है। बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो आपका लेवल है साइकोलॉजिकल लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। और यहाँ से इसको ब्रेक करके मार्केट अगर कुछ दिन ऊपर रहती है, ठीक है, मार्केट जो है वो बुलिश पैटर्न लोअर टाइम फ्रेम पे बनाती है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज हो गया है और हम लोग क्या है वो अप ट्रेंड में जा चले गए हैं। और इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा कि जब हम लोगों का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन पे जो है उसको क्लिक करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।